Up close and personal में I'd love to introduce you to our guest on set जिनका नाम है अदनान फैसल. He is the CEO of FHM Pakistan and podcaster. ये popular media personality हैं जिनने अपना मार्क छोड़ा है through the leadership of the way he has been conducting his podcast जिन पे बुलाते हैं और ख़ुद जिस तरीके से पॉडकास्ट करते हैं. सो बोथ ऑफ देम राइट एंड लेट्स एक्चुअली स्पीक टू हिम राइट नाउ. मैंने इतना सनसनीखेज तो ऑलरेडी कर ही दिया है. वेलकम टू द शो अदनान. कैसी हैं आप? ठीक ठाक. आप कैसे? ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. आप भी नाइस एंड शार्प लग रही हैं. ईद मुबारक बहुत ज़्यादा. थैंक यू. एंड यू नो हम लोग आज आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे. मैं आपको यूजुअली ऑन स्क्रीन ही देखती हूँ. आज आप मेरे सामने लाइव बैठे हुए हैं. हाँ, और आज आप किसी को इंटरव्यू नहीं कर रहे, मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ. कैसा फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अदालत में आया हूँ और दूसरी तरफ हूँ, आप इस तरफ हैं. हाँ, मगर सने इतनी अच्छी जज तो फिर नहीं मिलती ना अदालत में. ये तो है. ये आपने सच कहा. हमारी अदालतों में नहीं. हाँ, और आपका कसूर क्या है ये बताएं. हाँ, कसूर क्या है? कसूर मेरा क्या है? अच्छा चले ठीक है. अब हम लोग जो है आज का आपसे ईद रिलेटेड कंटेंट थोड़ा सा रखेंगे. पहली चीज़ तो ये कि आपको क्या लग रहा है ये ईद बाकी ईद से मुख्तलिफ होएगी आपके लिए थोड़ी? इज इट अ लिटिल डिफरेंट? हाँ, ईद हमेशा मुख्तलिफ ही होती है. अब ये आपके ऊपर होता है, आपको सेलिब्रेट कैसे कर रहे होते हैं. हम यूजुअली करते हैं कि जी ईद सो के गुजरेगी, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उठें और वो उसको फेस्टिव तरह मनाएं. और वो 3 दिन में ऐसे मनाए जाएं कि सिर्फ घर वालों के साथ नहीं, फैमिली के साथ नहीं, उन दोस्तों के साथ भी जिनसे यूजुअली आप भी मैं भी नहीं मिल पा रहे होते काम की वजह से, हम उनसे मिल पाएँ. और हमें 3 दिन को सही यूटिलाइज करना चाहिए ताकि लोगों से हमारा बॉन्ड हो. और दूसरा, हमेशा ईद को ना हम लेते हैं कि जी बस गुजर जाएगी यार, ईद आ गई, गुजारनी है, छुट्टियां, हम छुट्टियां देख रहे होते हैं. उसको अगर हम त्यौहार की तरह मनाएं प्रॉपर्ली तो ज़्यादा मज़ा आएगा. हम फैमिली से करीब जा सकते हैं, दोस्तों से जा सकते हैं, और अगेन उन लोगों से करीब जा सकते हैं जिनको यूजुअली इग्नोर कर रहे होते हैं, जो हमें जो यूजुअली हमारा वेट कर रहे होते हैं कि जी जैसे किसी हम NGO चले जाएं, किसी जगह ऐसी जगह चले जाएं, लोगों से मिल सकें. तो मैं अभी आपके शो के बाद मेरा प्लान है जाने का, तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा. ज़बरदस्त. एंड यू नो आई मीन आई एम ग्लैड कि हम भी आपके साथ ईद का शो कर रहे हैं, बिकॉज मैं भी आपको सिर्फ स्क्रीन पे ही देखती हूँ. अब आप यहाँ पर आए हैं. ईद ईद हो गई अब. ये तो ईद की स्टार्ट आपने अच्छे नोट पे की कि you've met someone new. जी. Right, and I think that's very important as well. अच्छा, आपको अभी भी ईदी मिलती है या आप देते हैं लोगों को? नहीं, अब ईदी नहीं मिलती. अब नहीं मिलती. अब ईदी दे रहा हूँ. अब वो ऐसे. अच्छा सही है. पर आपके बड़े भाई, सिबलिंग्स, any elder cousins? लेकिन वो इस्लामाबाद में, और यहाँ जो लोग हैं वो अब आने वाले थोड़ी देर में, तो उनको ईदियाँ डेफिनेटली देनी. आपने देनी है. अब वैसे वो जमाना भी नहीं रहा, वो जो पहले रखते थे ना कड़क नोट मंगा लेते थे. नहीं भाई, अभी भी है वो जमाना. मेरे घर में तो वही जमाना है अब. लेकिन अब वो रेट चेंज हो गए. वैसे जो पहले के रेट थे ना $100 के, अब ज्यादा, अब वो 1000 वाला भी सीन नहीं है. तो अब आपको 5K देने पड़ते हैं. कोई किसी को दे कम तो अदनान, अगर आप वैसे ही बाहर निकले 1000 रुपए में आजकल क्या होता है? ये तो कुछ भी नहीं होता. मतलब 5000 तो मिनिमम लगता है. अब अगला बंदा भी देखिए फ्यूल खर्च कर आया आपसे ईद मिलने. हाँ, ये बहुत अच्छी बात की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. वो चाह रहा होगा उसकी टाइम की इन्वेस्टमेंट, उसके पेट्रोल की इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एंड व्हाट्स द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ ईदी जो आपको कभी मिली है? एक सबसे अच्छा अमाउंट? देखिए, जब तक हम लोग को ईदी मिलती रही, वो 5K ही आखिरी मुझे मिलती है. अच्छा, वो बंदा नहीं भूलता इंसान से फिर. वो याद रह जाता है कि वो एनवलप क्या, वो बंदा कौन था. कौन था आपका? वो मेरे एक्स बॉस थे. अच्छा, वाओ. उनके घर में गया था तो उन्होंने कहा यार ये आपके लिए. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि यार उन्होंने उस वक्त ईदी, वो ईदी होगी या उनको एप्रिसिएशन मुझे देनी होगी, लेकिन मुझे ईदी लगी. और वो ईदी, उस बंदे को, मैं सब कुछ चेंज हो गया है. वो बंदा मुझे इससे याद है कि यार इस बंदे ने मुझे बहुत बड़ी ईदी दी थी. यूजुअली आप पता है हमारे बैक इन द डे, व्हाट ईयर आर वी टॉकिंग अबाउट? ये तकरीबन हो गए कोई 8 साल तो हो गए. वाओ. ये बोनस तो नहीं था आपका कहीं घर बोला? हो सकता है. उससे पहले हमारी वीक थी ना, तो ये हो सकता है ऐसा. बोले इसको बोनस ही दे दो. अच्छा, सो अदनान, वी गोना आस्क यू समथिंग अबाउट आपका ईद ट्रेडिशन बचपन से. व्हाट इज द वन थिंग दैट यू मिस अबाउट योर चाइल्डहुड कि यार हम इस तरह करते थे या इस तरह होता था? देखिए, अब की जो ना डिजिटल ईद हो गई है. हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, करने जाते हैं, या ईद पे कोई चीज़ कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे, तस्वीरें हो रही होती हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक की ईद है. पहले की ईद जो थी वो ईद बड़ी रियलिटी बेस्ड ईद होती थी. उनको मना रहे होते थे. हमें पता होता आज मिठाई होगी, हमें पता होता आज सेवैयाँ होंगी. अब ईद पे हमारा ना सेवैयाँ खाने दिल करता है, ना हम खा सकते हैं. आपको अंदाजा अगर हमने सेवैयाँ 3-4 दिन खा लें तो हमारा हाल क्या हो जाएगा? क्या होगा? ना मिठा खा सकते हैं. और अगेन अब बहुत चेंज हो गया है. जो पहले की ईद थी उसमें ना आपको कुछ अपनाइयत फील होती थी. अब ये हो रहा है बड़ा सब कुछ ना पिक्चर बेस्ड हो गया. बट व्हाट अबाउट यू? व्हाट डू यू रिमेंबर फ्रॉम योर चाइल्डहुड? किस तरीके से आपका बचपन गुजरा ईद पे? व्हाट इज समथिंग दैट यू डिड विद योर पेरेंट्स परहैप्स? देखिए, एक सबसे अच्छी बात हमारे आज भी होती है कि फादर मेरे सुबह सुबह आते हैं, वो ईद के दिन उठाते हैं मुझे, और हम नमाज पढ़ने साथ जाते हैं. फिर वहीं गले लगते हैं मस्जिद में. फिर वहाँ से निकलना, वहाँ से घर पे आना, और ये सोच के आना कि घर पे कुछ ना कुछ अम्मी ने मज़े का बनाया होगा. उस वक्त भी और आज भी जो मिस करते हैं, फिर बता रहा हूँ, वो जो मस्जिद से निकलने की सिचुएशन होती थी, जो बहुत सारे दोस्त मिल जाते थे, अब वो भी नहीं मिलते वहाँ पे. अब उनको भी जल्दी होती है.
और अगर मिलना भी है तो उनके पास वो मोबाइल हाथ में होगा और वो पिक्चर के लिए मिलना, जैसी पिक्चर खींची हंस रहे होंगे, जैसी खींची वो मोबाइल अंदर होगा और एकदम से नॉर्मल हो जाएंगे। तो पता नहीं क्या होता जा रहा है। आई गेस हम लोग एज अ नेशन थोड़ा आइसोलेट कर रहे हैं। You know, it's very rare, but I'm sure आप cousins वगैरह के साथ तो अभी भी करते होंगे। हाँ, लेकिन पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बड़ा आहिस्ता चेंज हो रहा है। Actually, अदनान से हम बात करेंगे about how podcast की journey started, and अगर कोई ये देख रहा है show, and if they're interested as well, I'm sure they can learn something from him as well. So let's hear it. अच्छा, तो अदनान आपको किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया कि आप podcasting करो? देखिए, मुझे वैसे स्क्रीन पे आने का कोई शौक था नहीं। अच्छा। हमारे प्रिंट मैगजीन थे, इन डिकेड 10 साल से हम लोग मैगजीन प्रिंट कर रहे थे, FHM पीपल। तो मैगजीन प्रिंट हो रहे थे, मुझे ग्रेजुअली रियलाइज हो कि प्रिंट का जो दौर है वो खत्म होता जा रहा है। लोग पढ़ने से ज्यादा अब देखना चाहते हैं। और देखने के लिए भी लोगों को पूरे शो नहीं चाहिए, उनको 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 45 सेकंड में सब कुछ दिखाना है। हमारा जो टाइम स्पैन है बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है और हम रील्स एंड शॉर्ट्स वाली जनरेशन बन गए। बिल्कुल। ठीक है, अब जो जेनजीज हैं और खास तौर पर अल्फा जेन्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा, और हमने खुद कर दिया उनको। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट जो है वो डाउनफॉल पे जाता जा रहा है। तो इट्स हाई टाइम, नाम तो पहले ही था FHM का, पेजेस पहले ही थे इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। तो हमने रियलाइज़ किया कि यार दिस इज़ हाई टाइम, चले एक फेस देते हैं। हम डिफरेंट फेस ट्राई करते रहे वैसे शोज़ के लिए, लेकिन होता था कि जो भी आता था फिर वो फेस बनने के बाद डेफिनेटली वो अपना काम करने लग जाता था यूट्यूब से। तो मैंने सोचा ठीक है यार अब खुद बैठा जाए। खुद बैठे बड़ा शुरू में बड़ा कॉन्सेप्चुअल एलिगेंट क्लासिक शो करने की कोशिश, शो ही ना चले। मतलब जिसको बुलाएं, पहले शो में मैंने बुलाया वो डॉन मूवी के हमारे अली खान भी कहते हैं, आले खान भी कहते हैं। तो वो मेरे शो में पॉडकास्ट में आए, बड़ी हमारी कॉन्सेप्चुअल बातें हुई उनके साथ, हेलो हाय करना, अच्छे से बात करना। मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी कौम तो स्पाइस देखना चाहती है। Of course they want, and you know nowadays Adnan, I think one of the best things about the way you podcast is also the fact that you're very raw, you're very authentic, and मैंने काफ़ी आपके जो गेस्ट्स आए हैं उनको भी मैं कुछ को तो मैं पर्सनली भी जानती हूँ, एंड आई थिंक वो भी बहुत रॉ और ऑथेंटिक रहते हैं। और ये आपकी वजह से होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज अगर मैं फ्रेंडली हूँ तो यू विल फील कंफर्टेबल, अगर आप रॉ एंड ऑथेंटिक हैं तो अगला बंदा रॉ एंड ऑथेंटिक होगा। सो दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट टू यू, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट लोग आजकल के ज़माने में ना लाइक यू नो अगर मैं यूट्यूबर भी हूँ और अगर मेरी बिल्ली आ रही है तो इट्स रिलेटेबल फॉर माई ऑडियंस, अगर वो मेरी स्क्रीन पे आती है। इतना ज़्यादा हम लोग यू नो रेजिमेंटेड तरीके से वैसे भी कंटेंट नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ योर से अबाउट दिस? द नंबर ऑफ गेस्ट्स हु कम, आपको लगता है ओवर द टाइम और बेहतर होता रहा? हाँ, बेहतर होता रहा। जब स्टार्ट था वो बहुत लो था, ग्रे था। ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि यार जब तक गेस्ट को ना कंफर्टेबल नहीं करेंगे तब तक वो आपको कंटेंट नहीं देगा। और कंटेंट भी मैंने हमेशा, जिसने भी हमारे कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी निकली, ऐसे पॉडकास्ट निकले जो बहुत ही वायरल हुए, जब वो जा रहे होते हैं मैं पूछ लेता था कि जी हमारा रिकॉर्डेड शो है, अगर कोई चीज कट करवानी है आप करवा लें। ये अच्छा, दैट्स नाइस ऑफ यू टू से। अच्छा उस वक्त बड़ा कंफर्टेबल। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं कहता हूँ जिसको जो चीज कट करवानी है बंदे समझ में आ जाता है। जैसे आज मैं शो कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे खुद समझ में आ जाएगा यार क्या हुआ। तो यूजुअली लोगों को हमारा रिकॉर्डेड शो होता है तो मैं उठते हुए कह देता हूँ कि जी अब एक बंदा चला जाए, फिर आपने एडिट कर दिया, उसके बाद आपने ऑन एयर कर दिया, वो भी डिजिटल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहाँ वापसी हो सकती है? ठीक है, तो ग्रेजुअली अब स्टार्स को रियलाइज, हाँ अब स्टार्स भी रियलाइज कर गए हैं कि यार अब जाना है तो अगर कोई चीज़ है तो कॉल करके बता दें, एक आध दिन में जो 24 आवर्स 48 आवर मैक्सिमम बता दें कि एडिट कर दें। अदरवाइज जो चीज़ चली गई है फिर उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली, मतलब ऐसे ऐसे स्टार्स हमारे आए, अब वो इतना कुछ निकला कि उसका रिवर्स नहीं था फिर हमारे पास। नहीं था, बट देन आई थिंक दैट वर्क्स इन अ बिगर सेट ऑफ थिंग्स दैट वर्कड आउट फॉर यू। हाँ, बिकॉज आई डोंट थिंक और भी कोई है इस मार्केट के अंदर जो कि इतना ज़्यादा ऑथेंटिकली कर रहे हैं या इतना रॉ तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दैट्स ग्रेट। अच्छा, रॉ के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास है वो आपका गेस्ट है, ऑफ कोर्स उसकी रिस्पेक्ट भी बड़ी जरूरी है। जब वो आ रहा है तो मैं कहता हूँ कि जी ऐसे क्वेश्चन ना किए जाएं कि बंदा गेस्ट ही अनकंफर्टेबल होकर बोले यार मैं आया नहीं, उसमें तो फिर वो तो पता चल जाता है, स्क्रीन पे ही पता चल जाता है। आप अभी कंफर्टेबल नहीं होते तो पता चल जाता है ऑब्वियसली। सो दैट्स गिवन। अच्छा, व्हाट इज द हाईलाइट फॉर यू? आई थिंक व्हेन डिड यू फील, कौन सी एपिसोड के बाद यू फेल्ट कि रिजा आई थिंक आई कैन डू दिस? मुझे शुरू में टफ तो होता है। हाँ, शुरू में टफ तो होता है। मुझे डिफरेंट शोज हैं, मैं कैसे उनको ब्रीफ भी कैसे करूं, मतलब I'm sure no, you don't have to name people, but let's say you can say कि रिजा 50th एपिसोड के बाद कहीं जाके मुझे हुआ कि अच्छा ओके फाइन आई कैन डू इट। अच्छा, वो थर्ड और फोर्थ के बाद फील हो गया था जब एक दो पॉडकास्ट हमारे, मुझे रियलाइज हुआ कि एक तो मुझे स्पाइस डालना होगा, उनको कंटेंट मुझे अब जो है ना इस तरह चलने वाला नहीं है। अगर मैंने इसको वो कंटेंट रखा जो यूजुअली बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं
ये सोशल मीडिया पे नहीं चलने वाला, ये टीवी पे शायद चल जाएगा, सोशल मीडिया पे लोगों को चाहिए स्पाइस। ऑफ कोर्स। और अगेन फिर जब मैंने टेस्ट किया वो मेरा ख्याल 5-6 पॉडकास्ट मुझे फील हो गया था। अच्छा, सो स्पाइस में अब आई मीन आई हैव सीन अ कपल ऑफ योर पॉडकास्ट्स ऑफ पीपल दैट आई नो। आई रिमेंबर देयर वाज वन मॉडल, आई एम नॉट गोना नेम एनीवन, आई थिंक इट्स बेटर। तो वो मॉडल थी, वो आके वो रियलिटी ऑफ मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात कर रही थी, राइट? एंड दिस यू मीन इज स्पाइसी, राइट? कि वो चीजें जो लोग बोलते नहीं है फील करते हैं, इसी पे स्पाइस और फिर भी बोलना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ वो जो यूजुअली वो नहीं बोल पाते यहाँ बोल जाते हैं। अच्छा, बाद में कभी कभी ये होता है, उनको भी होता है मैंने क्या बोल दिए। जितने भी हमारे पास स्टार्स हैं वो सोच रहे होते हैं मैंने बोला क्या। जब बोल दिया मैं कहता हूँ सिर्फ एंजॉय करें, डेड एंड नहीं होना चाहिए, डेड एंड ना हो आपके पास। फिर जब कह दिया आप सेलिब्रिटी हैं, फिर आप उसको भी एंजॉय करें, ठीक है ये भी होगा वो भी होगा। Yeah, but what if some of the few guests that really stand out for you? यार ये इंटरव्यू बड़ा मजे का था। देखिए हमारे बेरोज सब्ज़वारी साहब का इंटरव्यू किया। अच्छा। तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बना, उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या दिया। अच्छा। हमारे पास आप लोग एक्स होस्ट भी थे, आमना मलिक, उनका एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कुछ कह दिया। फिर हमारा बड़ा मजे का इंटरव्यू बिलावल भुट्टो का। अच्छा। उनका पहला पॉडकास्ट था, फिर उनका कॉल करना, खुद बुलवाना, खुद पॉडकास्ट करवाना, कोई डिक्टेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। वो पॉडकास्ट वायरल गया, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हुई थी, इत्तेफाक था कि उन्होंने अपना वेट बहुत लूज किया था। जैसे ही वेट लूज किया तो पहला पॉडकास्ट मेरा स्क्रीन पर उनके साथ आया। वो जो स्क्रीन पॉडकास्ट उनका आना था वो बहुत रीइन्वेंटेड नजर आए। How lovely. So did the PR team choose to reinvent themselves through FHM? Could that be a possibility? लेकिन मुझे लगता है बिलावल साहब का इंस्टाग्राम वो खुद यूज करते हैं, तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हो गए थे मेरे साथ FHM।